नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज हम वर्णन करेंगे भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। आइए सुनते हैं क्या कहा गया है शिव पुराण की चतुर्थ संहिता कोटि रुद्र संहिता में द्वादश ज्योतिर्लिंग घुस्मेश्वर के प्राकट्य के बारे में। यह कहा गया है कि दक्षिण दिशा की ओर श्रेष्ठ पर्वत है देवगिरी नामक, जहाँ पर भारद्वाज कुल के सुधर्मा नाम के ब्राह्मण रहा करते थे और उनकी सुदेहा नाम की धर्मपत्नी थी। सुदेहा गृह कार्य में काफी दक्ष थी और जो सुधर्मा थे वह भी धर्म कार्य में ही लगे रहते थे और वह नित्य दैनिक जीवन में अग्निहोत्र कर्म किया करते थे। वेदों का वह उत्तम ज्ञान उन्हें था और वह अतिथियों का भी आदर सत्कार करते थे। इसके अलावा वह शिष्यों को वेदों का पाठ पठन की शिक्षा भी दिया करते थे। यह सब करते हुए भी उन दोनों पति पत्नी के साथ में जो एक अवसाद था वह कि वह निसंतान थे। उनके कोई भी संतान न होने के कारण सुधर्मा को इतना कष्ट नहीं था, परंतु जो उनकी पत्नी सुधिया थी वह अत्यंत ही व्यथित रहती थी और उनके जो आसपास के जो लोग थे वह उन्हें इस बात का ताना मारा करते थे कि उनके कोई भी संतान नहीं है। इस कारण से वह अपने पति सुधर्मा से कहती हैं कि वह किसी भी उपाय द्वारा उनके पुत्र की प्राप्ति हो। उनके जो पति सुधर्मा है वह उन्हें वेदोक्त रीति से समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु सुधर्मा की यह अत्यंत ही तीव्र इच्छा थी कि उनके जो है एक पुत्र अवश्य ही होने चाहिए। तब जाकर जब उनकी संतान नहीं होती है तब जो सुदेहा है वह अपने पति सुधर्मा से कहते हैं कि वह उनकी बहन घुस्मा से विवाह करें। उनके पति सुधर्मा सुदेहा को समझाते हुए कहते हैं कि यह उपयुक्त नहीं है। वह कहते हैं कि ऐसा करने से सुदेहा को अपनी बहन से स्पर्धा होने लग जाएगी और उन्हें ईर्ष्या भी होने लगेगी यदि उनकी पुत्र संतान के रूप में होता है। तब सुदेहा अपने पति को यह वचन देते हुए कहती हैं कि ऐसा वह नहीं होने देंगी। उनके अंदर अपनी बहन के प्रति कोई भी ईर्ष्या भाव उत्पन्न नहीं होगी, यह वह निश्चय तौर पर कहती हैं। तब जाकर उनके पति सुधर्मा का विवाह सुदेहा की बहन घुस्मा से हो जाता है। जो उनकी बहन घुस्मा है वह भी भक्ति भाव की प्रवृत्ति की है और वह अपनी बड़ी बहन की भांति ही और उनकी आज्ञा से नित्य प्रत्येक दिन 101 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया करती और उसके पश्चात वह उनकी पूजा अर्चना करने के बाद वह उन्हें सरोवर में उनका विसर्जन कर देती। इस तरह से वह शिव जी की निश्चल रूप से नित्य रूप में भक्ति भाव से उनकी पूजा किया करती थी। इसके पश्चात जो है घुस्मा के को पुत्र प्राप्ति होती है, जिससे कि उनका जो स्थान है वह अधिक हो जाता है। घुस्मा के संतान होने से उनकी बहन सुधर्मा को के अंदर ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाता है और वह अपनी बहन से अंदर ही अंदर ईर्ष्या करने लगती हैं। इसके पश्चात जब उनका पुत्र बड़ा हो जाता है तब उसका विवाह होता है और वह सुखपूर्वक रहा करते हैं। घुस्मा भी अपनी प्रत्येक दिन में शिव आराधना में लीन रहती हैं और सुधर्मा भी भक्ति भाव में ही
नित्य जीवन जिया करते हैं, अपना जीवन यापन किया करते। पर एक बार कुसुमा की जो बहन है सुदेहा, वह ईर्ष्या भाव से ग्रसित होने के कारण से वह एक बार जो उनका पुत्र सो रहा है तब वह उसे छुरी के द्वारा वह उसको टुकड़ों में उसको मृत्यु की भेंट चढ़ा देती हैं और उसके पश्चात उसके मृत शरीर के टुकड़ों को वह उस सरोवर में बहा देती हैं जहां पर कुसुमा प्रतिदिन भगवान शिव की पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के बाद उनका विसर्जन किया करती थी। वह सरोवर जो है रक्त वर्ण का हो जाता है और उसके पश्चात जो सुदेहा है वह घर वापस आ जाती है और मन ही मन वह अत्यंत ही प्रसन्न है कि जो उनका ईर्ष्या थी अब वह शांत हो चुकी है। तब जाकर जो कुसुमा है वह नित्य दिन की भांति ही प्रातःकाल उठकर पूजा अर्चना करती हैं और वह पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना करती हैं और वह तालाब की ओर जाने लगती हैं। सुधर्मा भी अपने नित्य कर्म में ही लग जाते हैं। जब उनकी बहू जो पुत्र की पत्नी है, जब वह उठती हैं तो वह अपने पति के शयन कक्ष में जाकर देखती हैं कि वह उनके पति नहीं है और जो उनकी सैया है वह पूरी तरीके से जो है रक्त से सनी हुई है और उसमें कुछ शरीर के जो अंश हैं वह भी वहां पर दिखते हैं, जिसे देखकर वह एकदम घबराती हैं और वह यह सब देखकर मूर्छित सी हो जाती हैं और वह अपनी सास जो कुसुमा है उनसे यह कहती है कि उनके जो पति हैं वह कहीं दिखाई नहीं दे रहे और यह जो सैया है वह खून से लथपथ है और वहां पर कुछ शरीर के अंश भी दिखाई दे रहे हैं। कुसुमा यह सब देखकर भी विचलित नहीं होती हैं और वह यह सोचती हैं कि जिसने उनके पुत्र का जीवन दिया, यदि उन्होंने उनके उस पुत्र को ले भी लिया तो वह उनकी ही इच्छा, यह उन्हीं की माया से उनका जन्म हुआ और वापस से जो है उन्हीं की लीला द्वारा वह उनका अंत हो गया, जैसी प्रभु की इच्छा। यह सब सोचते हुए वह बिना विचलित हुए ही वह पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए उस सरोवर पर नित्य दिन की भांति जाती हैं। जब वह सरोवर पर जाती हैं तो विसर्जन करने के बाद वह देखती हैं कि सरोवर के किनारे पर उनका पुत्र जो है वह खड़ा हुआ है और जो उनका पुत्र है वह प्रसन्न है और उसके पश्चात जो है कुसुमा को काफी आश्चर्य होता है और इसके पश्चात वहां भगवान शिव वहां प्रकट होते हैं और वह कुसुमा से कहते हैं कि वह उनकी भक्ति से और जो उनके अंदर विचार शून्य की जो अवस्था है, जो उनकी भक्ति भाव है, उससे वह अत्यंत ही प्रसन्न है, वह कोई भी वर प्राप्त करें। और वह यह भी कहते हैं कि उनकी बहन जो कि उनकी स्वातन भी है, उन्होंने उसके पुत्र का जो यह मृत्यु की भेंट चढ़ाया है, उन्हें वह दंड के रूप में उनकी मृत्यु करेंगे। यह सुनकर जो कुसुमा है वह भगवान शिव से कहती हैं कि हे परमेश्वर, मेरे वरदान स्वरूप आप मुझे मेरी बहन को उसके किए के लिए उन्हें माफ करें और उन्हें मृत्यु की भेंट न चढ़ाएं। यह सुनकर भगवान शिव आश्चर्यचकित होते हुए कहते हैं कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ में इतना बड़ा अपकार किया है, पर फिर भी तुम उसके साथ में उपकार क्यों कर रही हो। तब जो कुसुमा है वह यह कहती है कि यदि वह भी अपनी बहन के जैसा ही अपकार ही करें तो फिर उनमें क्या फर्क रह जाएगा। और वह कहती है कि उन्होंने धर्मशास्त्रों में यह पढ़ा हुआ है कि यदि जिसने किसी का अपकार किया हो, अर्थात यदि किसी ने किसी के साथ में दुर्व्यवहार किया हो, उसके लिए बुरा बर्ताव
या उसके साथ में कुछ ऐसा किया हो जो छल युक्त हो, यदि उसके बाद भी सामने वाला उसके लिए परोपकार की भावना रखता है, उसका उपकार ही करता है, तो यह बहुत ही बड़ा धर्म का कार्य है और यह परोपकार बहुत ही पुण्य का भाग होता है। तो ऐसी जो नीति है वह भुष्मा ने भगवान शिव से कही, जिसे सुनकर भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं और वह भुष्मा से कहते हैं कि वह उनसे प्रसन्न है, इसलिए वह एक और वर मांगे। तब जो भुष्मा है वह भगवान शिव से कहते हैं कि यदि वह उनकी भक्ति से प्रसन्न है और उन्हें वर देना चाहते हैं, तो वह इस स्थान पर सदा के लिए ही और लोकहित के कारण से यहाँ अपने स्वरूप में स्थित हों और उनके नाम से प्रसिद्ध हों। भगवान शिव उन्हें यह वरदान देते हुए कहते हैं कि अवश्य ही वह यहाँ ज्योतिर्मय लिंग के रूप में यहाँ स्थित रहेंगे, जिनका नाम भुष्मा के नाम से भुष्मेश्वर कहलाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो भगवान शिव है वह भुष्मा को यह वर देते हैं और वहां पर शिवलिंग के रूप में भुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित होते हैं। और जो भुष्मा है वह अपनी बहन और अपने पति के लिए भी शुभकामना भगवान शिव से मांगती है कि वह सब भी जो है इन शिवलिंग का दर्शन कर कर वह पाप मुक्त हो जाएं। और उस सरोवर का भी अत्यंत महत्व कहा गया है और भगवान शिव कहते हैं कि यह सरोवर भी पुण्य भागी और मोक्षदायक है, जो कि पापों से मुक्त कराने वाला है। तो इस प्रकार से जो है जो द्वादश ज्योतिर्लिंग भुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव होता है। भगवान शिव अंतर्धान हो जाते हैं। उसके पश्चात जो है उस सरोवर पर पति सुधर्मा और सुदेहा वहां पर पहुंचते हैं और सुदेहा को अपनी करनी पर पश्चाताप होता है जब वह उनके पुत्र को जीवित देखती हैं और वह अपने पति और अपनी बहन से अपने किए की माफी मांगती हैं और उसके पश्चात जो है वह तीनों ही सुखपूर्वक रहते हैं। भगवान शिव ने भुष्मा को अनेक वर और भी दिए। उन्होंने भुष्मा को यह भी कहा कि उनके अगले जो 100 पीढ़ियां हैं वह भी भुष्मा के भांति ही भक्ति भाव और धर्म के पथ पर चलने वाली होंगी और उन्हें किसी भी धन धान्य की कमी प्राप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो है द्वादश ज्योतिर्लिंग की यह कथाएं समाप्त होती हैं। इसी के साथ में हम विराम देते हैं। नमस्कार। ओम नमः।